हेलो एवरीवन, आज हम क्लास +2 की मैट्रिक्स के बचे हुए क्वेश्चन करेंगे एक्सरसाइज 3.1 के। प्रीवियस वीडियो में हमने पहले 4 क्वेश्चन डिस्कस किए थे। जो फिफ्थ क्वेश्चन है उसके 2 पार्ट हैं। फिफ्थ क्वेश्चन की स्टेटमेंट हमें क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि कंस्ट्रक्ट 3x4 ऑर्डर मैट्रिक्स। हमने एक मैट्रिक्स बनानी है जिसमें रो 3 और कॉलम 4 चाहिए। हुच एलिमेंट आर गिवन बाय, जिसके एलिमेंट हमें रिलेशन में दे रखे हैं। ये फर्स्ट पार्ट का रिलेशन है ए आई जे इक्वल टू 1/2 और मोड के अंदर -3i + j। और सेकंड पार्ट हमें दे रखा है ए आई जे इक्वल टू 2i - j। इस रिलेशन का यूज करते हुए हमें एक मैट्रिक्स बनानी है जिसका ऑर्डर में क्या चाहिए 3x4, जिसमें 3 रो और 4 में क्या चाहिए कॉलम चाहिए। तो सोल्यूशन के अंदर सबसे पहले हम लेट करेंगे इसके अंदर की लेट मैट्रिक्स ए। हम एक मैट्रिक्स लेते हैं जिसमें 3 रो और 4 कॉलम होंगे। तो A11 जनरल एलिमेंट उठाएंगे, A12, A13, A14। नेक्स्ट आपका आएगा A21, A22, A23, A24। लास्ट आपकी रो है A31, A32, A33, A34। तो ये जो मैट्रिक्स हमने बनाई है इसका ऑर्डर क्या है 3x4। इस ऑर्डर की मैट्रिक्स हमने इन 2 रिलेशन से अलग अलग बनानी है हमने इसके अंदर। तो सबसे पहले हम यहाँ पे फर्स्ट पार्ट उठाते हैं। रिलेशन में दे रखा है ए आई जे इक्वल टू 1/2, मोड में -3i और प्लस में दे रखा है j। तो सबसे जो पहला एलिमेंट हमारे पास है वो है A11। 1 का मतलब है कि i की जगह 1 और j की जगह 1। तो -3 + 1 यानी कि 1/2, -3 + 1 मोड में -2, मोड में से आएगा प्लस का 2 बाहर, 2 से 2 कैंसिल, वैल्यू कितनी आ गई 1। फिर हम निकालेंगे A12। i की जगह तो यहाँ पे 1 पुट करना है और j की जगह 2 पुट करना है। तो -3 + 2, तो ये आएगा 1/2, -3 + 2 माइनस का 1 बचेगा, 1/2 मोड से आएगी प्लस की वैल्यू बाहर, तो 1 आएगा, तो वैल्यू कितनी आ गई 1/2। नेक्स्ट हमारे पास क्या है A13, 1/2 इंटू i की जगह 1 और j की जगह 3, -3 + 3, ये आपस में कैंसल, तो वैल्यू क्या आएगी 0। नेक्स्ट एलिमेंट हमारे पास है A14। तो 1/2 i की जगह 1 और j की जगह पुट करेंगे हम 4, तो -3 + 4, 1/2 इंटू मोड में बचा प्लस का 1, तो वैल्यू कितनी आएगी 1/2 इंटू 1, वैल्यू आ जाएगी 1/2। अब जो नेक्स्ट एलिमेंट है वो हमारे पास है A21। A21 का मतलब क्या है, i की जगह 2 पुट करना है, j की जगह 1 पुट करना है। जब हम यहाँ पे 2 पुट करेंगे तो 3 × 2 बनेगा 6, 1/2 तो बाहर ही है, -6 + 1, 1/2 इंटू मोड में माइनस का 5, मोड इसे प्लस करेगा तो कितना आएगा 5/2। नेक्स्ट हमारे पास एलिमेंट है A22। 1/2 तो रहेगा, i की जगह 2 पुट करे तो -6, j की जगह 2 पुट करे तो प्लस का 2, तो ये वैल्यू बनेगी 1/2 इंटू मोड में -4, 1/2 इंटू प्लस का 4 बाहर निकलेगा, ये कटा 2 पे, तो वैल्यू कितनी आएगी 2। नेक्स्ट एलिमेंट हमारे पास A23, 1/2 हमने पुट करना है i की जगह 2, तो 3 × 2 बनेगा 6, साथ में माइनस, प्लस j की जगह पुट किया 3, तो 1/2 इंटू मोड में -3, तो 1/2 इंटू प्लस का 3 बाहर आएगा, तो वैल्यू आ गई 3/2। नेक्स्ट एलिमेंट हमारे पास है 2, 4। तो i की जगह 2 पुट किया तो -6, j की जगह पुट किया 4, 1/2 इंटू मोड में -2, 1/2 इंटू 2, वैल्यू कितनी आ गई इसके अंदर 1 आ गई। अब लास्ट रो हमारे पास क्या बचती है A31। i की जगह 3 पुट करना है हमने, तो 3 × 3 9, यानी कि -9, j की जगह 1, 1/2 इंटू -8, तो माइनस मोड से बाहर आगे प्लस होगा, तो वैल्यू कितनी आएगी 4। नेक्स्ट आएगा A32। अब रो तो यहाँ पे फिक्स ही है, तो -9 आएगा, j की जगह वैल्यू चेंज करो 2 आ जाएगा, 1/2 इंटू मोड में -7, 1/2 इंटू 7, तो वैल्यू आएगी 7/2। नेक्स्ट हमारे पास है A33। तो -9 तो फिक्स ही है, j की जगह पुट करेंगे 3, तो वैल्यू आएगी 1/2 इंटू मोड में -6, तो 1/2 इंटू 6 वैल्यू आ जाएगी 3।
लास्ट हमारे पास है A3 4 1/2 -9, जे की जगह 4 पुट करेंगे तो 1/2 इंटू मोड ऑफ -5 1/2 इंटू 5, तो वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई 5/2। ये हमने यहाँ पे सारे एलिमेंट लिखे, तो अब हम यहाँ पे लिखेंगे देयरफॉर मैट्रिक्स A, कि हमारी मैट्रिक्स A क्या बनी इसके अंदर, A11 की वैल्यू आई 1, A12 की वैल्यू हमारे पास आई 1/2, A13 की वैल्यू हमारे पास आई 0, A14 की वैल्यू आई इसके अंदर 1/2, 21 की वैल्यू थी हमारे पास 5/2, 22 की वैल्यू आई इसके अंदर 2, 23 की वैल्यू 3/2, 24 की वैल्यू कितनी आ गई इसके अंदर 1, 31 की वैल्यू कितनी आई इसके अंदर 4, 32 की वैल्यू कितनी आ गई 7/2, 33 की वैल्यू आई 3 और 34 की वैल्यू आ गई इसके अंदर 5/2। तो ये हमारी वो मैट्रिक्स है जो हमें रिक्वायर्ड थी। तो ये आपका फर्स्ट पार्ट था। इसी मैट्रिक्स को लेके आपने इसका सेकंड पार्ट करना है, ठीक है। अब हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर हमारा है 6। अब हम 6 क्वेश्चन की बात करेंगे जिसमें हमें मैट्रिक्स को कंपेयर करना है। जो लास्ट की हमने 2 टाइप किए थे उन पे बेस आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 6 की बात करें तो 6 क्वेश्चन के अंदर हमें यहाँ पे स्टेटमेंट दे रखी है इसके अंदर कि फाइंड द वैल्यू ऑफ x, y एंड z। हमने x, y, z की वैल्यू निकालनी है फ्रॉम द फ्लोइंग इक्वेशन। हमें यहाँ पे कुछ इक्वेशन दे रखी है। 6 क्वेश्चन का जो फर्स्ट पार्ट है उसमें जो इक्वेशन हमें दे रखी है वो है 4x 3 5। इसके इक्वल के अंदर जो मैट्रिक्स हमें दे रखी है वो हमें दे रखी है y z 1 और हमें दे रखा है 5। सेकंड पार्ट इसका आपने करना है। इसी के साथ इसके थर्ड पार्ट की स्टेटमेंट जो हमें दे रखी है वो हमें मैट्रिक्स में दे रखी है। पहली x प्लस वाई प्लस जेड, दूसरी वैल्यू हमारे पास है x प्लस जेड, तीसरी वैल्यू हमारे पास है y प्लस जेड इक्वल टू, इसके इक्वल में जो मैट्रिक्स हमें दे रखी है वो दे रखी है 9 5 और हमें दे रखा है 7। टोटल 3 पार्ट है क्वेश्चन नंबर 6 के। 2 पार्ट मैंने यहाँ पे लिखे हैं, जो नहीं लिखा वो आपने करना है इसमें। पहले 6 क्वेश्चन के फर्स्ट पार्ट की बात करते हैं। हमें यहाँ पे x y z की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। ये जो आपका क्वेश्चन है वो बेस है आपकी टाइप नंबर 10 और टाइप नंबर 11 पे। हमने टाइप नंबर 10 ये पढ़ी थी कि इक्वलिटी मैट्रिक्स, 11 हमने पढ़ी थी कंपेरेबल मैट्रिक्स। तो ये कंपेरेबल मैट्रिक्स का हमारा एग्जाम्पल है। इस पहली मैट्रिक्स में 2 रो 2 कॉलम है, इसमें भी 2 रो और 2 कॉलम है। हमने इनको कंपेयर करके कोरस्पोंडिंग एलिमेंट को कंपेयर करके अननोन की वैल्यू निकालनी है। अब यहाँ पे पहला एलिमेंट हमारे पास 4, इसका कोरस्पोंडिंग एलिमेंट क्या है y। जब कंपेयर करेंगे तो डायरेक्ट y इक्वल टू हमारे पास क्या आएगा 4 आएगा। अब नेक्स्ट जो एलिमेंट हमारे पास मैट्रिक्स में 3, इसका कोरस्पोंडिंग एलिमेंट क्या है z। जब इसको कंपेयर करेंगे तो डायरेक्ट z इक्वल टू हमारे पास कितना आएगा 3। अब नेक्स्ट एलिमेंट हमारे पास है x, इसका कोरस्पोंडिंग एलिमेंट क्या है 1। जब दोनों को कंपेयर करेंगे तो x बराबर हमारे पास कितना आएगा 1। तो हमें 3 ही वैल्यू निकालनी थी x y z, वो हमने निकाल दी। अब ये एलिमेंट तो पहले यहाँ पे इक्वल हमें दे रखे हैं। सेम हम चलते हैं इसके पार्ट नंबर 3 के ऊपर। थर्ड पार्ट के अंदर ये हमारे पास मैट्रिक्स है जिसमें 3 तो रो है और सिर्फ एक ही कॉलम दे रखे है। इक्वल के अंदर 3 रो है और 1 कॉलम है, यानी कि इक्वल तो होगी मैट्रिक्स ये। अब हमने इसके कोरस्पोंडिंग एलिमेंट को कंपेयर करना है। पहला जो एलिमेंट हमें दे रखा है वो है x प्लस वाई प्लस जेड, इसके कोरस्पोंडिंग एलिमेंट है 9, तो इक्वेशन बनेगी 1। सेकंड एलिमेंट है x प्लस जेड, इसके कोरस्पोंडिंग एलिमेंट क्या है 5, इक्वेशन बनेगी सेकंड। थर्ड हमारे पास है y प्लस जेड, इसके कोरस्पोंडिंग एलिमेंट है 7, ये इक्वेशन बनेगी थर्ड। अब हमने इन रिलेशन का यूज करके इसमें से x, y और z की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। अगर मैं यहाँ पे देखूं इक्वेशन नंबर 2 तो मुझे x और z की वैल्यू पता है। इक्वेशन नंबर 3 देखूं तो मेरे पास y और z की वैल्यू पता है। तो मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा इसके अंदर कि पुटिंग वैल्यू ऑफ y प्लस z इन इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 3, कि इक्वेशन 3 से मैं इक्वेशन 1 के अंदर जो y प्लस जेड है उसकी वैल्यू पुट करूंगा।
अब y प्लस जेड किसके बराबर है 7 के, तो इक्वेशन 1 क्या बनेगी x प्लस 7 इक्वल टू 9, क्योंकि वो हमें गिवन था यहाँ पे। तो x बराबर क्या आएगा 9 माइनस 7, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 2। अब मुझे x पता लग गया कितना है। अब यहाँ पे क्या लिखेंगे इसके अंदर कि पुटिंग वैल्यू ऑफ x, पुटिंग वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 2। मैं यहाँ 2 में इक्वेशन में x की वैल्यू पुट करूँ तो वैल्यू आएगी 2 प्लस जेड इक्वल टू 5, तो z इक्वल टू 5 माइनस 2, z इक्वल टू क्या आ गया 3, z भी हमने निकाल दिया। अब z और y में रिलेशन है, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे इसके अंदर कि पुटिंग वैल्यू ऑफ z इन इक्वेशन 3 में पुट करती है तो वैल्यू आएगी y प्लस 3 इक्वल टू 7 माइनस 3, y इक्वल टू क्या आ गया 4। और हम यहाँ पे आंसर लिखेंगे देयरफॉर x इक्वल टू 2, y इक्वल टू 4 एंड z इक्वल टू क्या आ गया आपका 3। तो ये आपका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर में दे रखा है 7th क्वेश्चन में ये कह रहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ a b c एंड d फ्रॉम द इक्वेशन। हमें यहाँ पे इक्वेशन दे रखी है, उसमें से हमने a b c d की वैल्यू निकालनी है। तो क्वेश्चन नंबर 7 के अंदर जो पहली मैट्रिक्स हमें दे रखी है वो हमारे पास है a माइनस बी, 2a माइनस बी, फिर वैल्यू में दे रखी है 2a प्लस सी, और फिर हमें दे रखा है 3c प्लस डी। इक्वल के अंदर जो मैट्रिक्स है वो है -1 0 5 और हमें दे रखा है 13। इनका यूज करके हमने अननोन की वैल्यू को फाइंड आउट करना है यहाँ पे। तो अगर हम देखें यहाँ पे इस मैट्रिक्स में 2 रो 2 कॉलम है, इसमें भी 2 रो और 2 कॉलम है, तो ये मैट्रिक्स आपस में क्या है कि इक्वल मैट्रिक्स है। इनको हम क्या करेंगे कंपेयर करेंगे। कंपेयर करूं तो पहला एलिमेंट कंपेयर होगा a माइनस बी, वो किसके बराबर आएगा -1 के बराबर आएगा। a माइनस बी किसके बराबर आएगा -1 के। ये इक्वेशन हमारे पास क्या आ गई फर्स्ट। फिर अगर मैं कंपेयर करूं इसके अंदर तो वैल्यू क्या है 2a प्लस सी, ये किसके बराबर आ गया 5 के। इक्वेशन क्या आ गई इसके अंदर सेकंड। फिर कंपेयर करें 2a माइनस बी को, तो 2a माइनस बी इक्वल टू 0, इक्वेशन थर्ड। यहाँ से क्या आएगा 3c प्लस डी इक्वल टू 13, ये इक्वेशन क्या आ गई इसके अंदर 4। इनका यूज करके हमने a b c d की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। इक्वेशन 1 और इक्वेशन 3 दोनों a और b में हमें दे रखी है, तो हम इनको सोल्व करेंगे पहले। तो वैल्यू क्या है a माइनस बी इक्वल टू -1, और यहाँ पे है 2a माइनस बी इक्वल टू 0, साइन चेंज करेंगे, ये माइनस ये प्लस और ये माइनस, b से b कैंसल, a में से 2a माइनस किया -a इक्वल टू -1, a बराबर क्या आ गया इसके अंदर 1 आ गया। a हमें यहाँ पे पता लग गया। अब a की वैल्यू 1 में और पुट करेंगे 2 में, तो 1 से मिलेगा b और 2 से मिलेगा c। तो हम यहाँ पे लिखेंगे इसके अंदर कि पुटिंग वैल्यू ऑफ a इन 1 एंड 2 पैरेलल पुट करेंगे। यहाँ पे पुट करते कितना आएगा 1 माइनस बी इक्वल टू -1, यहाँ 1 पुट करें तो आएगा 2 प्लस सी इक्वल टू 5, माइनस बी इक्वल टू -1 प्लस इधर आगे माइनस का 1, माइनस बी इक्वल टू -2, तो b इक्वल टू क्या आ गया इसके अंदर 2 आ गया। c इक्वल टू 5, 2 इधर आगे माइनस, c इक्वल टू क्या आ गया 3, तो c की वैल्यू में फाइंड आउट कर लिया हमने। अब हम क्या करेंगे इसके अंदर इस c की वैल्यू इक्वेशन 4 में पुट करेंगे, वहां से में क्या मिलेगा d मिलेगा, वही हमारा आंसर होगा। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 7 है, आपने इसमें d की वैल्यू को फाइंड आउट कर लेना है। उसके बाद नेक्स्ट जो है क्वेश्चन नंबर 8 है। हमें यहाँ पे MCQ दे रखे है कि a इक्वल टू हमें एक मैट्रिक्स दे रखी है aij, हमें एक यहाँ पे मैट्रिक्स दे रखी है aij जिसका ऑर्डर है m इंटू n। ये कह रहा है इच ए स्क्वायर मैट्रिक्स इफ, ये स्क्वायर मैट्रिक्स होगी कब होगी हमें पता है जब m इक्वल टू क्या होगा n। तो इसका जो ऑप्शन सी है वो आपका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 9 और क्वेश्चन नंबर 10 ये 2 क्वेश्चन आपने खुद करने हैं, ये आपका होमवर्क है। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।